ये कहानी है आरव की। 28 साल का नौजवान लड़का जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। बाप दादा की दौलत, बिगड़ा हुआ इतना कि रात भर पार्टी करना, दोस्तों के साथ शराब पीना और बस ऐश करना। एटीट्यूड इतना कि उसे किसी भी भगवान पर किसी भी प्रकार का कोई विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि पैसा ही सब कुछ है। लेकिन उसकी माँ महादेव की भक्त थी। आरव के विपरीत उसकी माँ में पैसे का जरा सा भी घमंड नहीं था। अच्छे काम करना, गरीबों की मदद करना और पूरा दिन महादेव की भक्ति में लीन रहना। आरव छोटा था जब उसके पिता एक कार दुर्घटना में चल बसे। आरव इकलौता बेटा था। उसकी माँ को हर वक्त यही डर लगा रहता था कि ना जाने आरव कब सुधरेगा। आरव की माँ हर सोमवार को महादेव का व्रत रखती थी। बस एक ही प्रार्थना करती कि हे महादेव, मेरे बेटे को सही रास्ता दिखाओ। माँ समझाती तो वो हंस पड़ता और कहता, भगवान भगवान कुछ नहीं होता माँ, सब अंधविश्वास है। अगर भगवान है भी तो वो सिर्फ गरीबों के लिए है। पैसा ही भगवान है माँ, जो चाहे कर सकता हूँ मैं पैसे से। दुनिया की हर खुशी, हर चीज खरीद सकता हूँ। आरव की माँ को उसकी बातों से डर लगता था। वो महादेव से विनती करती कि हे महादेव, आरव नादान है, उसे माफ कर देना और हर मुसीबत से उसकी रक्षा करना प्रभु। एक रात आरव अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके घर लौट रहा था। काफी रात हो चुकी थी, तेज बारिश और तूफान आ रहा था। बहुत थक चुका था आरव, तो शॉर्टकट लेने के लिए जंगल के बीच से जो रास्ता जा रहा था उस पर गाड़ी चढ़ा देता है। काफी अंधेरा था उस रात और रास्ते पर कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से तेज बारिश और तूफान। अचानक उसने देखा कि सामने एक साधु खड़ा है, लंबी लंबी जटाएं और हाथ में त्रिशूल। आरव गाड़ी के ब्रेक लगाता है और गुस्से में चिल्लाकर नीचे उतरता है, अबे बुड्ढे, अंधा हो गया है क्या? पर देखता है वहाँ कोई भी नहीं था। पर आगे का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने एक गहरी खाई थी जहाँ वो साधु खड़ा था। आरव के पसीने छूट गए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने मौत को इतना करीब से पहले कभी नहीं देखा था। सहमा हुआ घर आया। माँ उसका इंतजार कर रही थी। वो बोली, आज सुबह से मन बड़ा आसान था, तू ठीक तो है ना बेटा? आरव अपनी माँ से लिपट कर रोने लगा। सारी बात माँ को बताई। माँ आरव का हाथ पकड़कर घर के मंदिर में ले गई और बोली, हे महादेव, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं। आपने इस बेचारे के आखिरी सहारे को उससे दूर होने से बचा लिया। आरव बोला, माँ तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? फिर आरव की माँ ने बताया, जिस जगह तेरे साथ ये घटना हुई है उसी जगह पर आज से 20 साल पहले तेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो चल बसे। वो भी बिल्कुल तेरी ही तरह थे। उन्हें भी मैं बहुत समझाती थी पर वो नहीं माने। जो साधु आज तुझे नजर आए थे वो और कोई नहीं, मेरे महादेव ही थे। महादेव ने इस दुखिया पर दुखों का पहाड़ टूटने से बचा लिया। आरव को अब सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा और महादेव के चरणों में लेटकर क्षमा मांगने लगा। उस दिन के बाद वो सारी बुरी आदतें छोड़कर महादेव की भक्ति करने लगा और अपने खानदानी बिजनेस को अच्छे से संभालने लगा। बोलो हर हर महादेव।